हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वैल्यू एडिशन कोर्स का आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये वैल्यू एडेड कोर्स का आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, जो कि सभी कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होगा, चाहे आप BA प्रोग्राम के हो, BCom प्रोग्राम हो, BA ऑनर्स हो आपका पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश ऑनर्स हो, या फिर आप लोग BCom ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, किसी भी कोर्स से आप लोग हो। आपने जब वैल्यू एडिशन कोर्स में कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, उस टाइम पे एक ऑप्शन में आपको ये सब्जेक्ट भी मिला होगा। ठीक है, वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर वैक में। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा उनके लिए है ये आज की वीडियो। आज का सिलेबस उनके लिए रहने वाला है। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा जो आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे साथ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो सिलेबस है ये 2 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में पढ़ोगे आप थ्योरी एंड सेकेंड पार्ट में पढ़ोगे आप प्रैक्टिकल। ठीक है, मतलब कि इंटरनल असेसमेंट भी होगा आपके इस सब्जेक्ट का और थियोटिकल पार्ट भी रहेगा। क्लियर हो गया आपको? तो चलो बात करते हैं पहले थियोटिकल पार्ट की। मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ही सिलेबस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टिल किसी को कोई दिक्कत रह जाए, कुछ पूछना रह जाए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल फर्दर अपडेट्स। तो देखो, सबसे पहले बात करें थियोटिकल पार्ट की, तो थियोटिकल पार्ट में आपके जो है टोटल 3 यूनिट आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो रहेगा आपका, उसमें आप पढ़ोगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप लोगों को बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाएगा, मतलब भारत का जो संविधान है एक परिचय के रूप में पढ़ोगे आप, जिसमें कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम फेडरल रिपब्लिक के बारे में। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। मतलब कि जो फेडरल रिपब्लिक मतलब जो संघीय गणराज्य है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। उसके बाद कानून का शासन बताया जाएगा, रूल ऑफ लॉ। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि जो जितनी भी शक्तियाँ हैं उसका सेपरेशन कैसे हुआ, पृथक्करण कैसे हुआ, उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया जाएगा यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 में। ठीक है, देन आगे पढ़ेंगे हम सॉवरेनिटी के बारे में, मतलब कि जो संप्रभुता है वो क्या होता है। उसके बाद सोशलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब कि समाजवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है ना। हम बोलेंगे हम एक मतलब डेमोक्रेसी है हमारी, तो क्या है डेमोक्रेसी, पहले होता क्या है, सोशलिज्म होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके बारे में बताया जाएगा आपको पार्ट 2 में। पार्ट 3 में पढ़ोगे आप सेक्युलरिज्म के बारे में एंड सर्वधर्म समभवा के बारे में। ठीक है, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सर्वधर्म समभवा क्या होता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब क्लासेस दी जाएंगी आपको। राइट, आगे बढ़े हम यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, मतलब कि जो संवैधानिक मूल्य हैं हमारे वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ोगे। तो जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, आपका इक्वेलिटी हो गया, है ना, इन सब के बारे में पढ़ोगे आप। तो देखो, सबसे पहले जस्टिस की बात करें, जस्टिस में पढ़ोगे आप सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू में जो न्याय है, सबसे पहले न्याय में पढ़ोगे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लिबर्टी पे। लिबर्टी में पढ़ोगे आप, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, है ना। तो उसमें पढ़ेंगे हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, है ना, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इसके बारे में बताया जाएगा आपको लिबर्टी के अंदर। ठीक है, कि ये मतलब विचार से आप कैसे स्वतंत्र हो, अभिव्यक्ति स्वतंत्र क्या है, विश्वास कैसे, बिलीफ लिबर्टी क्या है आपकी, फेथ लिबर्टी क्या है, वर्शिप क्या है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देन पढ़ेंगे हम इक्वेलिटी के बारे में। इसमें पढ़ोगे आप इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, मतलब कि जो समानता है वो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान अनुप्रयोग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में मतलब कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दोनों चीज़ के बारे में बताया जाएगा। क्लियर है आपको? उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में फ्रेटर्निटी के बारे में। फ्रेटर्निटी क्या होती है, इसमें है डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी।
ठीक है, मतलब कि जो गरिमा है, एकता है, अखंडता है, उसके बारे में बताया जाएगा, बंधुत्व के बारे में। क्लियर हो गया आपको? ये आपके चारों पॉइंट्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के। आगे बढ़ेंगे हम हमारे यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में पढ़ोगे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं हमारे, उसके बारे में बताया जाएगा आपको आपके यूनिट नंबर 3 में, जिसमें कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंसेंट इंडिया नेशन ऑफ राइटनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब कि जो धार्मिकता और कर्तव्य चेतना है, उसकी प्राचीन भारतीय धारणाओं की विचारधारा जो भी थी, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट में इसी में पढ़ोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जिसमें कि आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक है, मतलब कि जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे क्या क्या हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 51A से इसमें सब आर्टिकल A to K तक ये पढ़ना होगा आपको। जब क्लासेस दी जाएंगी तब आपको ये आर्टिकल डिटेल में बताया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद इसी में पढ़ेंगे हम लास्ट वाले टॉपिक में लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। जुडिशियल अप्रोच से पढ़ोगे आप इसको, मतलब कि जो मौलिक कर्तव्य है उसकी कानूनी स्थिति क्या है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ेंगे हम जुडिशियल अप्रोच से, मतलब कि न्यायिक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा ये आपको। क्लियर हो गया आपको? ये तीनों यूनिट थे आपके, ये तो थे आपके थ्योरेटिकल यूनिट। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सेशन की। तो देखो, ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें पढ़ाया जाएगा रिफ्लेक्शन ऑन सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस इन डे टू डे नेशनल लाइफ थ्रू ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कि क्या करना है आपको ग्रुप डिस्कशन करना है परियोजनाओं के माध्यम से कुछ संवैधानिक मूल्य या फिर जो मौलिक कर्तव्य है और दैनिक राष्ट्र जीवन में इनकी समकालीन प्रासंगिकता क्या है, इस पे आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, ये पहला हो गया आपको, मतलब इसमें मेन पॉइंट समझ में आ गया आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके आपको डिस्कशन करना है, जो डे टू डे नेशनल लाइफ है उसके बारे में। ठीक है, कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों को लेके। सेकंड पार्ट में है आपका कंडक्ट वर्कशॉप टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड वैल्यूज़। मतलब कि आपको जो है जो मौलिक कर्तव्य और मूल्यों का जो जागरूकता है फैलाने के लिए आपको क्या करना है, एक वर्कशॉप कंडक्ट करना है, मतलब कार्यशाला आयोजित करना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसी में थर्ड पॉइंट क्या है आपका, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ सर्वे। ठीक है, आपको एक सर्वे कंडक्ट करना है, मिनिमम 25 रिस्पॉन्स होने चाहिए आपके पास, ऑन असेसिंग द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ अमंग्स द सिटीजन्स। ठीक है, मतलब कि बता दिया मैंने आपको क्या करना है, आपको एक सर्वे कंडक्ट करना है, मिनिमम 25 रिस्पॉन्स होने चाहिए आपके पास। किस चीज़ पे करना है ये सर्वे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के बारे में आपको करना है, अवेयरनेस फैलानी है। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद लास्ट में है आपका स्टूडेंट में शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप चाहो तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड वैल्यूज़। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ये थे आपके प्रैक्टिकल सेशन के पार्ट। इसमें आगे लिखा हुआ है एनी अदर प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस एज डिसाइडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो अगर कुछ और इसमें प्रैक्टिकल में ऐड होगा तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। ये आपका प्रैक्टिकल सेशन था, इस पर आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तीनों यूनिट बता दिए मैंने आपको। पहला था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन इंट्रोडक्शन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फर्टर्निटी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में पढ़ा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। आगे पढ़े हमने जिसमें वर्कशॉप कंडक्ट करना है, ठीक है, सर्वे करना है आपको, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है आपको। क्लियर है, ग्रुप डिस्कशन करना है आपको। ये प्रैक्टिकल सेशन था अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। क्लियर हो गया? तो ये था आज का सिलेबस। इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।